जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी स्टेनो परीक्षा के लिए एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। और आज की इस क्लास में मेरे प्यारे साथियों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। आज के सभी क्वेश्चन आपके मेरे प्यारे साथियों आपके एसएससी स्टेनो के साथ साथ एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ और एसएससी सीएचएसएल जैसे एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन वह सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो कहीं ना कहीं आपसे एसएससी एग्जाम में पूछा गया है और आपकी आगामी शिफ्ट के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं मेरे प्यारे साथियों प्रतिदिन आपके लिए एसएससी स्टेनो से रिलेटिव और एसएससी एग्जाम से रिलेटिव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जीके जीएस के साथ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी लेकर आता रहता हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट। पढ़ता हूं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगर की मैं बात करता हूं तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह आपका मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो इस क्वेश्चन का आपका जो है वी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऋग्वैदिक काल में पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था। ऋग्वैदिक काल की मैं बात करता हूं और उसमें बात करता हूं पुरोहित की। तो ऋग्वैदिक काल में पुरोहित का जो मुख्य कार्य था वह था आपका धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान करना इसका पुरोहित का मुख्य कार्य था। इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ पर हुई थी। बौद्ध धर्म की जो द्वितीय संगीति की बात मैं करता हूँ तो बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति जो हुई थी ये आपकी वैशाली में हुई थी। और वैशाली इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4वें क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान कौन था। अशोक के जो अभिलेख पढ़े थे उनको जो पढ़ने वाला प्रथम विद्वान था वह था आपका जेम्स प्रेसी। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पिछली बार भी एसएससी स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो इसका जो जवाब है हरिशरण होने वाला है, यानी यहाँ पर बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित आपकी किस शासक से संबंधित है। हर्षचरित की मैं बात करता हूं तो ये आपके किससे संबंधित है। तो ये मेरे प्यारे साथी हर्षवर्धन से संबंधित है। हर्षवर्धन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। मोस्ट क्वेश्चन है। राजतरंगिणी के लेखक एक ऐसी रचना है जो बार बार आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाती है और परीक्षाओं में मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछी भी जाती है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो राजतरंगिणी के जो लेखक थे वे आपके कल्हड़ थे और कल्हड़ इस क्वेश्चन का भी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया कि विजयनगर आपका साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वे हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। और आपके मैं मानता हूं एसएससी स्टेनो परीक्षा के लिए ये साम्राज्य बहुत मोस्ट होने वाला है, विजयनगर साम्राज्य। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से जो है मैं मानता हूं आपका जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें मेरे प्यारे साथियों अगर आपका एग्जाम 20 शिफ्टों में है या 20 से 22 शिफ्टों में है तो ये क्वेश्चन आपको लगभग मेरे प्यारे साथियों 10 से 12 शिफ्टों में ये आपका जो है मैं मानता हूँ विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में मानता हूँ एसएससी का आप एक फेवरेट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर बने कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो हरिहर बुक्का थे। बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तालीकोट का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तालीकोट के युद्ध की मैं बात करने जा रहा हूँ। तालीकोट का जो युद्ध हुआ था ये आपका 1565 में हुआ था। 1565 इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की। अकबर ने जो दीन ए इलाही की स्थापना की थी ये आपकी 1582 में की थी। 1582 इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एक मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। आइन ए अकबरी ये पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो आपसे आपकी परीक्षा में देखने को मिलती है। तो आइन ए अकबरी के जो लेखक थे ये अबुल फजल थे। अबुल फजल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में जो अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल था, अगर ये आपको ध्यान हो तो भारत में पहला गवर्नर जनरल में था वॉरेन हेस्टिंग। जो था मेरे प्यारे साथियों, भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल था, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब भी आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? प्लासी के युद्ध की मैं बात करता हूँ। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था, और 1757 आपको ध्यान भी रखना है। 1757 आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया कि स्थायी बंदोबस्त आपका किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त की मैं बात करता हूँ। स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि आपकी 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की बात की गई है तो केनिन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, और केनिन यहाँ पर बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब भी हो जाएगा, यानी बी विकल्प को सोचने समझने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें आपका सही जवाब बनने वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेल कब चली? मैं मानता हूं सभी बच्चों को पता होगा, मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कब चली। भारत में जो पहली रेल चली थी, ये मेरे प्यारे साथियों 1853 में चली थी। 1853 इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है और चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं, और ये पता चलता है कि इस वीडियो ने हमें इतने सब्सक्राइबर दिए, और हमें इससे भी बेहतर कंटेंट मेरे प्यारे साथियों अपनी ऑडियंस के लिए तैयार करना है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन सेलेक्टेड और आपका एक एक क्वेश्चन तराश कर लाने की कोशिश करते हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधा आपको देखने को मिले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मैं बात करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी, ये ए.ओ. ह्यूम ने की थी, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन आप सभी को पता होगा। बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ। 1905 आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल जो आंदोलन था, अगर मैं इसकी बात करता हूँ शुरुआत की, तो इसकी बात जो शुरुआत की थी ये आपकी तिलक ने की थी। तिलक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड की मैं बात करता हूं तो ये आपका 1919 में हुआ था। 1919 इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन की बात की गई है कि भारत कब आया, तो भारत मेरे प्यारे साथियों 1928 में आया। जबकि साइमन कमीशन की नियुक्ति यानी साइमन कमीशन बन कब गया था, तो साइमन कमीशन 1927 में बन गया था। दोनों क्वेश्चनों पर आपको ध्यान रखना है, और दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, तो आपकी 1927 में हुई, और साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में आया। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सविनय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये सभी को आपको ध्यान रखना है, दांडी से शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1900 आपका 42 में हुआ था, ये भी आपको पता होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ? अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर हुआ। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे प्यारे साथियों हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो।